हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 पार्ट और करा चुका हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप अवश्य देख लें। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? तो दोस्तों, कौन सा समूह शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका इस ऑप्शन बी, सांसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य था? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या राजस्थान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान उपबंध पाए जा सकते हैं? दोस्तों, किस में? 7 में, 9 में, 10 में या 11 में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 11। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों, कब हुआ? 2004 में, 2005 में, 6 में या 2007 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, 2005। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता या संसदीय मामलों का मंत्री। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ? तो 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1956 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 1956 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन बी, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यों के राज्यपालों द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, मूल प्राकथन में 42वें संशोधन ने क्या तथ्य जोड़े? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किसको चुना जाता है? तो अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्रौढ़ शिक्षा के विकास हेतु, ग्रामीणों को कानूनी सहायता सुलभ कराने के लिए, या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए, या स्वच्छता प्रसार के लिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, स्वच्छता प्रसार के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता? तो दोस्तों, आगे ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी, संसदीय सरकार, या ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की सरकार, या ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सरकार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका किसी भी प्रकार की सरकार। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कबूतर, मोर, कोयल, मैना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी मोर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? तो 3:5, 2:3, 3:4 या 3:6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 2:3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? तो BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम कब रखा गया? तो 1967 में, 1968 में या 1969 में या 1970 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 1968। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी उर्दू। अगला क्वेश्चन, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? तो भारत और नेपाल, भारत और पाक, भारत और चीन या भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी भारत और चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है दोस्तों कितनी है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है? तो केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में या दोनों में से किसी भी सदन में या दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी दोनों के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? तो अरुंधति राय, अरुणा राय, रंजना कुमारी या गिरिजा व्यास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी अरुणा राय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस घटना पर आधारित है? तो शक संवत, विक्रम संवत, फसली संवत या इन तीनों पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है शक संवत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार या देश में किसी भाग में घूमने तथा रहने का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम सभा का गठन होता है? तो ऑप्शन ए पंच, उप सरपंच मिलकर या ऑप्शन बी ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से या ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से या ऑप्शन डी पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है? दोस्तों देहरादून में, नैनीताल में, श्रीनगर में या हरिद्वार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको
ऑप्शन बी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 30 जनवरी 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए कार्यपालिका, से न्यायपालिका पृथक्करण, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, या ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, या ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 25, 30, 35, 40। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 30। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति है? तो लिंगदोह समिति, बनर्जी समिति, सच्चर समिति, या NP सिंह समिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सच्चर समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर किसी भी सूची का नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राज्य सूची। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? दोस्तों किसका है? आयरलैंड का, ब्रिटेन का, स्वीडन का, या स्विट्जरलैंड का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं? 545, 543, 550, या 542। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 543। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो भारतीय परिषद एक्ट 1892 में, या भारतीय परिषद एक्ट 1909 में, या भारत शासन एक्ट 1919 में, या भारत शासन एक्ट 1935 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी भारत शासन एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य, गुप्त मतदान, या एकल संक्रमणीय मत, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है सभी मतों का समान मूल्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसके आगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए M फातिमा बीवी, या ऑप्शन बी रेवा क्षेत्रपाल, या ऑप्शन सी लीला सेठ, या ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी लीला सेठ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, या 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है 3 महीने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी LK आडवाणी, या ऑप्शन सी चरण सिंह, या BD जत्ती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी BD जत्ती। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या 8 वर्ष होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों सज्जन सिंह,
मिनर्वा मिल्स या गोलकनाथ या केशवानंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी केशवानंद। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? तो 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1955 को, या 2 अक्टूबर 1957 को, या 2 अक्टूबर 1959 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती? तो पुलिस थाने पर, जिला मंच पर, राज्य आयोग पर, या फिर राष्ट्रीय आयोग में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका पुलिस थाने पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 10, 25, 30 या 40। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 25। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं? तो मणिपुर, मेघालय, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, या ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, या मिजोरम, नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी मिजोरम और नागालैंड राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी, चीनी, पुर्तगाली, या स्पेनिश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो दोस्तों गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका पार्ट 5 यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।